नमस्कार दोस्तों, सीसीकेएस लाइव रिसर्च लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने आप सभी के लिए दर्शन शास्त्र पर एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में, अपने पिछले व्याख्यान में दर्शन शास्त्र के उद्भव और विकास पर विशेष रूप से चर्चा की थी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सांख्य दर्शन पर और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कार्यरत हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं और आप सभी को बताना चाहेंगे कि दर्शन शास्त्र में ही इन्हें महारत हासिल है। इन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन दर्शन शास्त्र में ही किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा जितनी भी सामग्री यहाँ लाइव रिसर्च लेक्चर के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी, ये सामग्री आप सभी के लिए लाभकारी होगी, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का और सांख्य दर्शन पर विशेष रूप से आज इनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर पंकज मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, जैसे कि आप लोगों को सूचना मिली कि आज सांख्य दर्शन पे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, इससे पूर्व एक सांख्य दर्शन का हम लोग, या बल्कि यूं कहें भारतीय दर्शन का सिंहावलोकन कर लें। हमने यह जानने की कोशिश की कि सामान्य रूप से जो परंपरा में भारतीय दर्शन को दो रूपों में देखा जाता है, जिसे देखा नहीं जाना चाहिए, इस बात की स्थापना करते हुए हम लोग जैन बौद्ध चार्वाक, जिसे कि नास्तिक परंपरा कहते हैं, और सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यह आस्तिक दर्शन है। भारतीय दर्शन की एक पूर्ण भूमिका के बाद अब मैं एक एक दर्शन और उस दर्शन के सिद्धांतों को आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। उसी में यह सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन जितने भी भारतीय दर्शन है, यूं कहें कि आस्तिक परंपरा के दर्शन है, उन दर्शनों में इसे सर्वप्राचीन माना जाता है। अर्थात सांख्य दर्शन अगर हम उल्लेख की दृष्टि से कहें, बात करें, तो इसकी चर्चा हम महाभारत में पाते हैं, इसकी चर्चा हम उपनिषदों में भी पाते हैं, और तो और गीता में तो आप लोगों ने अच्छी तरह से सांख्य योग आदि शब्द सुना होगा। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन हमारे आपके नाम की दृष्टि से किसी परिचय की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में इसके प्रवर्तक या इसका प्रवर्तन करने का श्रेय कपिल मुनि को जाता है। लेकिन इससे पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि सांख्य शब्द का अर्थ क्या है, सांख्य शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए। मित्रों देखें, न्याय है, हमारे मन में झंकृत होता है कि न्याय का एक शब्द अर्थ है, वैशेषिक अर्थ है, योग के अर्थ को हम जानते हैं, अद्वैत के अर्थ को जानते हैं, मीमांसा अर्थ जानते हैं, लेकिन सांख्य शब्द अपने आप में एक अटपटा सा लगता है कि यह संख्या के निकट है या किसी और विषय के निकट है। इसलिए सर्वप्रथम हम सांख्य शब्द के अर्थ को जान लेते हैं। जैसा कि आपके सामने आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पर सम प्लस चक्षिण ब्रैकेट में लिखा हुआ है, व्यक्तायाम वाचि अयम दर्शनेपि। हम सामान्य परिभाषा के रूप में तो वहां पे लिख दिया है व्युत्पत्ति की दृष्टि से। नीचे आप पाएंगे कि यहां पर इससे जो निष्पन्न शब्द है, इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या सम्यक ख्याति। अर्थात किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से सम्यकतया भली भांति जो देखने का तरीका होता है, ग्रहण करने का तरीका होता है, जानने का तरीका होता है, वह सांख्य है। और उस सांख्य के जो दर्शन की बात जब हम करते हैं, तब वह सांख्य दर्शन कहलाता है। दूसरा, किसी ने यह भी स्थापित करने का प्रयास किया सांख्य दर्शन के, सांख्य शब्द के अर्थ में, कि यहां पर महद आदि 25 तत्वों का विवेचन मिलता है, तत्वों की संख्या 25 प्राप्त होती है, इसलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। या यूं कहें कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संख्या के नजदीक होने के कारण इसे सांख्य कहा गया। व्यक्तिगत मेरी राय इससे भिन्न है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अन्य दर्शनों में भी इसी प्रकार वस्तु तत्व के विवेचन के लिए संख्याओं का निदर्शन होता है। जैसे आप यूं कहें कि न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, इन सारे दर्शनों के जो प्रतिपाद्य हैं, उनका प्रतिपादन सर्वप्रथम हम संख्या के रूप में करते हैं। जैसे 7 पदार्थ हैं, 9 द्रव्य हैं, 24 गुण हैं, 2 सामान्य है, एक कह सकते हैं सामान्य है, विशेष अनंत है, इसी तरह से कई अभाव 4 हैं। तो संख्या वहां पर भी है। अन्यत्र भी जब भी कभी किसी दर्शन की चर्चा आती है, तो वहां पर भी संख्याओं का विश्लेषण होता है, संख्याओं का विवेचन होता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि संख्याओं के आधार मात्र पर सांख्य दर्शन को सांख्य नहीं कहा जाना चाहिए।
तीसरा जो विशिष्ट अर्थ है वो है सम्यक ज्ञानम संख्यैव सांख्यम प्रकृति पुरुष विवेकात्मकम विशिष्टम ज्ञानम, अर्थात सम्यक ज्ञान यानी शास्त्रानुशीलन से तत्वों का यथार्थ बोध। वस्तुतः मैं समझता हूं कि किसी भी दार्शनिक नाम का यदि विश्लेषण किया जाए तो उस विश्लेषण में यह बात आती है। मित्रों, इससे एक और बात स्पष्ट हमें समझ लेनी चाहिए कि नामकरण जब किया जाता है तो नाम रख लिया जाता है, तब उनके अर्थों का अनुसंधान होता है। सामान्यतया कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा दर्शन होता है उस दर्शन को जो रिफ्लेक्ट करे उसके आधार पर हम नामकरण करते हैं। लेकिन यहां पर हम बार बार यह देखते हैं कि दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने रूप स्वरूप को सामने रखते हुए इस सांख्य शब्द का अर्थ किया है। हम तात्कालिक रूप से यहां पर तत्वार्थ बोध या सम्यक ज्ञान इस रूप में सांख्य शब्द के अर्थ को लेकर के चलें, सम्यक ख्याति। अस्तु, जैसे कि हमने सूचना दी कि इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। अब ये कपिल मुनि प्रवर्तक हैं, किस रूप में हैं, कैसे हैं, हमारे सामने उदाहरण आप पाएंगे कि सबसे पहले एक पंक्ति हमने कोट की है, ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैर बिभर्ति जायमानम च पश्येत। ये श्वेताश्वतरोपनिषद की पंक्ति है। और दूसरा हमने लिया है भागवत पुराण से है, श्रीमद् भागवत पुराण आप लोग नाम जानते होंगे, उसमें से है कि सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते, यानी सांख्यस्य वक्ता कपिलः अर्थात सांख्य दर्शन जो है इस दर्शन के वक्ता, इस दर्शन के व्याख्याकार, इस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। तो हमारे पास ये शास्त्रीय प्रमाण है। लेकिन दुखद पक्ष यह है कि कपिल मुनि के द्वारा विरचित जो ग्रंथ है सांख्य दर्शन से संबद्ध वह उपलब्ध नहीं है। कई लोगों ने इस तरह की कोशिश की है बताने की कि सांख्य सूत्र जो कि अभी प्राप्त होता है सांख्य दर्शन से संबद्ध, इसके प्रणेता कपिल मुनि हैं, लेकिन इसके ऊपर कई विभेद हैं। इसके विषय में एकमत्य नहीं है, कोई इसे परवर्ती मानते हैं, यहां तक कि 14वीं शताब्दी का मान लेते हैं सांख्य सूत्र को। इसलिए यह कहना कि कोई प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होता है कपिल मुनि का जिसमें सांख्य सिद्धांत के, सांख्य दर्शन के सारे विचार प्राप्त होते रहे हों, तो यह कहना कठिन है। बल्कि मैं इस संबंध में इतना मात्र कहूंगा कि कपिल मुनि द्वारा विरचित सांख्य दर्शन विषयक कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कपिल मुनि ने सांख्य के विचार हमारे सामने रखे, लेकिन उस विचार का जो प्रवाह है अनवरत हमारे तक आया कैसे? तो स्वाभाविक रूप में हम आप जानते हैं कि किसी भी विषय के, किसी भी सिद्धांत के अनुसरण करने वाले होते हैं और उस अनुसरण करने वाले ही उस सिद्धांत को आगे संप्रेषित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि सांख्य दर्शन के भी कई पारंपरिक आचार्य हुए हैं। उन आचार्यों ने यथा समय अपने अपने काल के अनुरूप उन सांख्य दर्शन के उन सिद्धांतों की व्याख्या की, सांख्य दर्शन से संबद्ध अलग अलग शास्त्रों का निर्माण किया, और जिसके कारण आज हमारे सामने समग्रतया पूर्ण रूप से सांख्य दर्शन स्थापित है। इसी क्रम में जो कुछ आचार्य हुए हैं उन आचारों के हम नाम को भी समझ लें कि इन आचारों का सांख्य के पल्लवन में विशेष योगदान है। कपिल मुनि है, जैसा कि पहले ही हमने कहा कि ये प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि के शिष्य आसुरी माने जाते हैं और आसुरी के शिष्य पंच शिख माने जाते हैं। फिर नाम है जैगीषव्य। मित्रों, सामने देख पा रहे होंगे आप लोग की स्थान खाली है, इसके अनुसार हम ये आपके सामने बात रख रहे हैं कि इन चारों आचार्यों के द्वारा विरचित जो ग्रंथ है सांख्य से संबद्ध वो प्राप्त नहीं होते। हाँ, इतना जरूर है कि परवर्ती आचार्यों ने अपने अपने व्याख्या ग्रंथों में, अपने अपने भाष्य ग्रंथों में इन पूर्वाचार्यों का नाम अवश्य लिया है। इसके बाद नाम है वार्षगण्य। इस वार्षगण्य ने षष्टितंत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की जो सांख्य सिद्धांत है, जो सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तदनुसार सांख्य दर्शन में, सांख्य जगत में क्रांति लाने वाले एक परम आचार्य का उदय होता है और वे है ईश्वर कृष्ण। और ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका ही सांख्य दर्शन के समस्त सिद्धांतों का संपोषक है। या यूं कहें हम कि जिस प्रकार न्याय वैशेषिक दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए तर्क संग्रह
और अद्वैत वेदांत के मतों को प्रतिपादित करने के लिए वेदांत सार की भूमिका मानी जाती है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में जिस एकमात्र ग्रंथ और एकमात्र आचार्य की विशिष्ट भूमिका है, वे हैं ईश्वर कृष्ण और उस ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित सांख्यकारिका। स्पष्ट रूपेण इस चीज को आप समझ लें कि कहीं भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक या पूरे विश्व में आज भी सांख्य सिद्धांत की जब भी कभी चर्चा आती है तो बिना सांख्य कारिका नामक ग्रंथ की कारिकाओं के उद्धरण से सांख्य दर्शन को नहीं समझा जा सकता। भले ही यह अतिशयोक्ति है, लेकिन यह सत्य है। मैं अभी आप लोगों के सामने में सांख्य के जिन जिन सिद्धांतों का प्रवर्तन करूंगा उसका भी आधार ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका ही है। या आपके पास दर्शन साहित्य से संबद्ध जो भी पुस्तकें हों या जो भी कोई ऐसी पुस्तक हो जो दार्शनिक विचारधाराओं की व्याख्या करता है, उन ग्रंथों में भी जब आप सांख्य दर्शन के आलोडन विलोडन के लिए जाएंगे तो वहां पर केवल और केवल एक व्यक्ति मात्र, एक आचार्य मात्र की प्रतिच्छवि आपको दिखाई देगी और वह आचार्य है ईश्वर कृष्ण, यानी ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका। इसके बाद इस सांख्य कारिका पर किए गए जो भाष्य हैं, इनके सिद्धांतों की गई जो व्याख्या है, उन्होंने इस दर्शन को और अधिक पुष्ट किया, इसे और अधिक समृद्ध बनाया। तदनुसार ईश्वर कृष्ण के बाद आप पाएंगे कि माठर हैं, विंध्यवासी हैं। विंध्यवासी का भी कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, ये रुद्रिल नाम से जाने जाते थे। और चूंकि विंध्य के जंगलों में, विंध्य के पहाड़ों में ये रहते थे, भटकते थे, इसलिए इनका नाम विंध्यवासी पड़ गया, अन्यथा इनका वास्तविक नाम रुद्रिल माना जाता है। तदनंतर माठर, जिनकी माठर वृत्ति प्राप्त होती है, गौड़पाद नामक एक और आचार्य हुए हैं, उनका गौड़पाद भाष्य प्राप्त होता है। इसके बाद पुनः जो दर्शन क्षेत्र में सर्वाधिक तेजस्वी अगर कोई व्यक्ति माना गया तो वे माने जाते हैं वाचस्पति मिश्र। ये सर्वशास्त्र स्वतंत्र थे, सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे। जितना ज्ञान इनको सांख्य दर्शन का था, उतना ही ज्ञान इनको अद्वैत वेदांत का था, उतना ही ज्ञान इनको न्याय और वैशेषिक दर्शन का था। दूसरे शब्दों में इन्होंने दर्शन की प्रायशः सारी विधाओं में अपने भाष्य और अपनी व्याख्या प्रस्तुत की और सांख्य कारिका को सरलतया, सहजतया समझाने में वाचस्पति मिश्र का बहुमूल्य योगदान है। और उनका जो लिखा गया ग्रंथ है, सांख्य कारिका के ऊपर किया गया जो भाष्य है, की गई व्याख्या है, उसका नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। वाचस्पति मिश्र ने सांख्य दर्शन से संबद्ध जिस एक व्याख्या ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी के बाद पुनः इस पर भी कई प्रकार की व्याख्याएं आती जाती रहीं। मित्रों, सारे नामों का संकलन तो यहां मुश्किल है, लेकिन हमने ऐसे प्रमुख सांख्याचार्यों के नाम आपके सामने रखे हैं जिनके नामों का स्मरण अवश्य ही किया जाना चाहिए। और उस वाचस्पति मिश्र के बाद एक नाम है अनिरुद्ध, जिन्होंने अनिरुद्ध वृत्ति लिखी, और दूसरे नाम है विज्ञान भिक्षु, जिनका सांख्य प्रवचन भाष्य, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और सांख्य दर्शन में विज्ञान भिक्षु का भी अमूल्य योगदान माना जाता है। इन सारे नामों के नेपथ्य में यदि मैं एक सत्य आपके सामने रखूं, एक निहितार्थ आपके सामने रखूं, तो कपिल मुनि ने प्रवर्तन किया, लेकिन ईश्वर कृष्ण, वाचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु ने इस दर्शन को सर्वाधिक योगदान दिया। और मैं समझता हूं कि इन तीनों दर्शनाचार्यों के योगदान के कारण आज सांख्य दर्शन है और सांख्य दर्शन इतना स्थापित दर्शन के रूप में माना जाता है। अब जब हमने इन आचार्यों की बात की, इन आचार्यों के ग्रंथों का उल्लेख आपके सामने किया, तो अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन आचार्यों ने अपने ग्रंथों में कार्य क्या किया। हम, जैसा कि शुरू में हमने आपसे कहा कि हम इनके प्रतिपाद्य की चर्चा करेंगे, इनके विषय की बात करेंगे, सांख्य दर्शन के जो सर्वप्रसिद्ध सिद्धांत है उनको आपके सामने रखेंगे। उन्हीं सिद्धांतों की एक सूची आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम यह पाएंगे कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत किन किन वक्तव्यों का, किन किन विषयों का विश्लेषण किया गया है। लेकिन ये इतना मात्र न समझें कि यही मात्र इसमें चर्चा आती है। चर्चा के क्रम में अन्य विषयों की चर्चा आती रहेगी, लेकिन अभी जो आपके सामने एक सूची आ रही है लगभग 9 बिंदुओं की, हम उनको फोकस करेंगे और सांख्य दर्शन की समग्रता को इन 9 बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ये जो बिंदु हैं, हम ये पाते हैं कि सांख्य दर्शन का प्रतिपाद्य है, जिसमें कि
दुखत्रयवाद अर्थात 3 प्रकार के दुख होते हैं, उस 3 प्रकार के दुख की चर्चा पाएंगे कि कौन कौन 3 प्रकार के मानव मात्र के दुख हैं। फिर सांख्य के 2 तत्व होते हैं, प्रकृति और पुरुष, तो आप पाएंगे कि प्रकृति है चर्चा। फिर गुणत्रय चर्चा है, 3 गुण होते हैं, हम इसकी भी चर्चा आपके सामने रखेंगे। सत्व रजस तमस आदि आपने सुना होगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसकी चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन का दूसरा तत्व है पुरुष। इस पुरुष को भी हमें समझना होगा, और यदि पुरुष है तो पुरुष कितने हैं, हम इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो पुरुष बहुत्व के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे। फिर है कार्य कारणवाद, थियरी ऑफ कॉजेशन। आपको स्मरण में आ रहा होगा कि हमने एक पहेली की बात की थी आप लोगों के सामने। उस पहेली में यह कहने का एक दुष्कर प्रयास किया था कि हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। अस्तु, जब हम कार्य कारणवाद सिद्धांत की व्याख्या करेंगे तो हम उसकी चर्चा यहां पर करेंगे, कार्य कारणवाद के अंतर्गत उस प्रश्नों के समाधान का प्रयास करेंगे। इसी कार्य कारणवाद तो सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक ये यूनिवर्सल थियरी है। हर दर्शन, हर विचारधारा में कार्य कारणवाद है, अर्थात न्याय और वैशेषिक दर्शन का अपना कार्य कारणवाद होगा। इसी प्रकार योग दर्शन का कार्य कारणवाद सांख्य के समीप होगा। अद्वैत वेदांत का भी कार्य कारणवाद है। इसी तरह बौद्ध, जैन और चार्वाक में भी कार्य कारणवाद सिद्धांत होंगे। लेकिन सांख्य दर्शन में जो प्राप्त होने वाला कार्य कारणवाद है उसको सामान्य रूप से सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, यह सत्कार्यवाद बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, और इसी के माध्यम ये जो सांख्य का जो कार्य कारणवाद है उस कार्य कारणवाद को सत्कार्यवाद के रूप से जाना जाता है। इसीलिए हमने 2 अलग अलग बिंदु इसलिए इसके लिए आपके सामने लाया कि हम पहले कार्य कारणवाद को समग्रता से समझेंगे कि कार्य कारणवाद वस्तुतः होता क्या है, और उसके बाद हम सांख्य का जो कार्य कारणवाद है, सत्कार्यवाद, उसको जानेंगे। फिर है विकासवाद, सृष्टि क्रम और तत्व मीमांसा। सांख्य ने इस सृष्टि के जो विस्तार है, इस सृष्टि को कैसे समझा है, उसको जानेंगे। और आखिर में हमने रखा है प्रमाण मीमांसा। तो वस्तुतः सांख्य दर्शन को अगर इस 9 बिंदुओं के अंतर्गत समझ लिया जाए तो कमोबेश आप न्यूनाति न्यून ये जरूर कहें कि सांख्य दर्शन की समग्रता को समझा जा सकता है। मित्रों, हमने प्रथम सिद्धांत आपके सामने रखा था दुखत्रयवाद, दुखत्रयवाद। अब ये बात क्या हुई? जो शब्द है, शब्द में वाद का अर्थ है सिद्धांत, त्रय का अर्थ है 3, और दुख का मतलब है दुख, पीड़ा, कष्ट। मानव मात्र के 3 दुख माने जाते हैं, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। अर्थात हम आप किसी न किसी रूप में 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूचना इस संदर्भ में दे रहा हूं। भारतीय परंपरा में जब भी कभी पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान आदि होते हैं या किसी भी कार्यक्रम की सुखद समाप्ति होती है तो उसके अंत में शांति पाठ किया जाता है, और शांति पाठ के अंत में 3 बार हम लोग ओम शांति 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 ही कहते हैं। कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया कि इसे 1 बार ही क्यों नहीं कहा जाता, 2 ही बार क्यों नहीं कहा जाता, या 4 बार कहा जाना चाहिए, या 5 बार कहा जाना चाहिए? लेकिन स्वाभाविक रूप से उस शांति पाठ की जो शांति है उसकी समाप्ति 3 बार में होती है। वस्तुतः यहीं से एक रिलेशन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारी मनोमानसिकता में ये शांति जो है इसी 3 प्रकार के दुखों के शमन के लिए, 3 प्रकार के दुखों के अंत के लिए हम 3 बार शांति 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 कहते हैं। अस्तु, ये कोई प्रामाणिक या कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक मान्य परंपरा है जिसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि मानव मात्र के जो 3 दुख होते हैं उन 3 दुखों के निवारण के लिए हम शांति पाठ करते हैं, और शांति पाठ के अंत में शांति है शांति है शांति है करते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये 3 दुख हैं कौन से? यदि तुलसीदास की पंक्ति याद आ रही हो तो उसमें एक कहीं रामचरितमानस में उन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ताप यानी दुख, दैहिक दुख, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। वस्तुतः यही 3 दुख हैं। सांख्य दर्शन में इस दुख के प्रकट के लिए सर्वप्रथम क्या किया गया? एक कारिका, जो पहली ही कारिका है सांख्य दर्शन की प्रथम कारिका, यानी यूं कहें कि ईश्वर कृष्ण प्रतिपादित सांख्य कारिका की प्रथम कारिका, प्रथम सिद्धांत जो है वो इस रूप में है कि दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु
दृष्टे सा पार्था चेत नैकांतात्यंततो भावात। संस्कृत में है, कठिन है। आपके सामने स्लाइड्स पे यह मंत्र, यह कारिका आ जाएगा। हम इसे मंत्र नहीं कहेंगे, मुंह से वो निकलने वाला एक गलत शब्द प्रयोग है। यह कारिका है जो दार्शनिक ग्रंथ होते हैं या शास्त्रीय ग्रंथ में लिखे जाने वाले जो पद्य होते हैं, वो उन पद्यों को कारिका कहते हैं। अब इनमें जो मूल बातें कही गई, आप शुरू में भी आपने सुना होगा कि दुख त्रयाभिघातात। दुख त्रय यानी 3 प्रकार के दुख, यानी विविध दुखों से जो प्रताड़ित व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दुख को दूर करने के लिए जिज्ञासा हमें बनी रहती है कि हमारे 3 प्रकार के दुख हैं, इन 3 प्रकार के दुखों को हम कैसे दूर करें, इसकी हमें जिज्ञासा बनी रहती है। और यह भी स्वाभाविक है कि ये जो हमारी जिज्ञासा होती है, ये जो दुख होते हैं, इन दुखों को प्रत्यक्ष उपायों से दूर करना संभव नहीं है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष उपायों से दुख की निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए अप्रत्यक्ष उपाय हैं और भी है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। हम अभी यहां मूल फोकस कर रहे हैं 3 प्रकार के दुख के ऊपर। और ये 3 प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधिदैविक दुख। यानी सांख्य दर्शन ने सर्वप्रथम वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ हम कह सकते हैं जो सफरिंग है, वो उन्होंने 3 प्रकार से दिया, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक। अब यह आध्यात्मिक दुख होता क्या है, आधिदैविक दुख होते क्या हैं और आधि भौतिक दुख होते क्या हैं? भाई हम तो हर प्रकार के दुखों से हैं, हम कैसे समझें कि हमारे ये 3 ही प्रकार के दुख हैं? तो सांख्य दर्शन ने मानव मात्र के जितने दुख हैं, उन दुखों का जो कैटेगराइजेशन है वो 3 में उन्होंने कर रखा है। जैसे आध्यात्मिक दुख, शारीरिक और मानसिक दुख, या यूं कहें जिसे आम भाषा में हम ईश्वर प्रदत्त दुख जिसे कह लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे मन के, जैसे कभी हम निराशा में रहते हैं, हमें माथा दर्द होता है, हमें शरीर में पीड़ा होती है, भूख लगती है, क्रोध आता है, हम अरिषड वर्ग के शिकार होते हैं, राग द्वेष आदि के शिकार होते हैं। तो ये भी तो मानव मात्र के दुख ही है ना, क्योंकि क्रोध करने से भी पीड़ा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार इस तरह से जो उत्पन्न होने वाले दुख हैं, हमारे जो मानसिक और शारीरिक दुख हैं, इनको सामान्यतया आध्यात्मिक दुख कहा गया। दूसरा है आधिभौतिक, ये बाह्य दुख है, यानी इस संसार में रहते हुए जो प्रकृति प्रदत्त दुख होते हैं। अचानक सांप ने काट लिया, जो ना मानव निर्मित है और ना ही हमारे शरीर से जिसका साक्षात संबंध है। भूकंप का आ जाना, अकाल आना, महामारी आना, तो इस प्रकार जो ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक प्रकोप है, हम इसे आधिभौतिक दुख कहते हैं। देखिए आधिभौतिक शब्द में क्या है? भूत। पुनः आता है आधिदैविक। ये तीनों आप स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे, आपके सामने उदाहरण में है। अब आधिभौतिक को बाह्य दुख कहा था, आधिदैविक जो है ये प्राकृतिक प्रकोप है, जैसे भूत, प्रेत, अनावृष्टि। अनावृष्टि यानी अकाल आ जाना, यक्ष आदि, जो ये सारी की सारी चीजें हैं। कम बारिश होना अनावृष्टि है। किसी को हम पुराने जमाने में जब थे, या पुराने जमाने में अभी भी जमाने का अंत नहीं हुआ है, जब हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि किसी के ऊपर भूत का प्रकोप है, किसी के ऊपर प्रेत का प्रकोप है, यूं तो ऐसा होता नहीं, भूत आदि प्रेत आदि होते नहीं। चलिए, चर्चा इस पर नहीं है कि भूत होता है या नहीं, प्रेत होता है या नहीं, लेकिन मूल विषय ये जरूर है कि हमारा यह जो समाज है, यह समाज इन प्रकार की चीजों से पीड़ित रहा है। हम उसे कह देते हैं किसी के ऊपर में भूत का प्रकोप है, तो यह भी समाज में एक प्रकार का कष्ट देखा गया, एक प्रकार का दुख देखा गया। इसीलिए अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब शारीरिक दुख है, हमें घाव हो जाना, हमें पीड़ा हो जाना, कफ खांसी सर्दी आ जाना, हम इसे आध्यात्मिक में रख लेते हैं। रास्ते में चले एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, हड्डी टूट जाना किसी कारण से, ये जो सारे हो जाते हैं, ये आधि भौतिक हो गए, क्योंकि भौतिक में भूत शब्द है, और भूत शब्द जो है प्राणी मात्र के द्वारा जो उत्पन्न किया गया है, अर्थात हमारे द्वारा, हम मानवों के द्वारा स्वयं हमने अपने लिए कई प्रकार की ऐसी चीजें बना ली जिन चीजों के कारण हमें दुख होता है। गाड़ी से चल रहे हैं, दुर्घटना हो जाना, तो ये मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बुलाई गई ये जो है ये घटना है। तो ऐसे जो है ये भूत शब्द है, भूत यानी हम प्राणी, तो आधि भौतिक। और इसी में
शेर का खा जाना, सांप का डस लेना, गाय का सींग मार देना, तो इस तरह की जो चीजें हैं, हाथियों का अपने पैरों से दबा देना, तो यह भी समाज में तो होता ही रहा है। तो इन दुखों को आदि भौतिक कहा गया। और अंत में है दैविक। दैविक यानी देव जो प्राकृतिक है, प्रकृति है, जो ना तो मानव निर्मित है और ना ही हमारे मन से प्राप्त होने वाला शारीरिक दुख है। आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, भूकंप आना, सुनामी आ जाना, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, क्रांति दृष्टाओं ने चिन्हित किया और इस प्रकार ये 3 प्रकार के दुख दिए गए। भारतीय दर्शन पूरी तरह से यह विश्वास करता है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति जो है वही मोक्ष है। हर व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से, हर दार्शनिक विचारधारा ने उस मोक्ष को अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। लेकिन सांख्य दर्शन के भी विशेष संदर्भ में यदि यह स्पष्ट रूप से अगर प्रथम कारिका में मानव को 3 दुखों से अवगत करा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य है कि इन्हीं 3 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक विनाश, इन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति जो है वो अपवर्ग, कैवल्य या मोक्ष के मार्ग का निर्माण करता है, करेगा, जो हम सांख्य दर्शन में जानेंगे। सांख्य दर्शन भी दुखों की निवृत्ति की चर्चा करता है। तो इस प्रकार ये दुःखत्रयवाद की हमने चर्चा की। मित्रों, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, जो जब हम दुःखत्रयवाद की चर्चा करते हैं, कि चूंकि प्रथम कारिका है तो कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन के प्रयोजन के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं कि इन दुखों का विनाश क्या है, इन दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति क्या है। देखें, हमें अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम उसे औषधि से, दवाई से, मेडिसिन से दूर कर लेते हैं। लेकिन यहां जो ये दुख है, ये दुख जो है वो ज्ञान से इन दुखों की निवृत्ति होगी। और ज्ञान क्या है? वो प्रमुख तत्व है। उसी को जानना है कि वास्तव में ज्ञान क्या है। अद्वैत वेदांत में आप जाते हैं तो उस परम तत्व को जान लेना, अर्थात परम तत्व का उस ब्रह्म को जान लेना ही ज्ञान है। उन्होंने स्पष्ट रूप से, यानी अगर हमने शास्त्रीय विद्या ग्रहण कर ली, सारे शास्त्रों को हमने समझ लिया, तो वो हमारे लिए ज्ञान नहीं है। शास्त्र मात्र का अध्ययन ज्ञान नहीं है, बल्कि शास्त्र क्या होता है? एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम उस परम तत्व को जानते हैं। तो यहां पर भी यदि आध्यात्मिक दुख कहा जा रहा है तो सांख्य दर्शन यह नहीं कहेगा कि कोई टैबलेट इसके लिए ले लो। अगर आदि भौतिक दुख की चर्चा की जाती है तो वहां पर सांख्य दर्शन यह उपाय नहीं दर्शाएगा कि सांप के डस लेने के बाद उसे किसी ओझा गुणी के पास ले जाओ और उसका झाड़ फूंक करवाओ। सांख्य दर्शन यह नहीं कहेगा। सांख्य दर्शन वस्तुतः कहेगा ही यही कि इन सारे दुखों की निवृत्ति तभी संभव है जब हम परम ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो यह है यहां पर दुःखत्रयवाद की बात है। मूल रूप से चर्चा हम आपके सामने लाई। एक और ध्यान देना है, हर दर्शन जब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो उस सिद्धांत के प्रतिपादन के क्रम में उनके सारे सिद्धांत इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर्ग्रथित होते हैं, अंतर संबद्ध होते हैं। अर्थात अगर आगे जाकर के वे प्रकृति और पुरुष की भी चर्चा अगर करते हैं तो प्रकृति पुरुष की चर्चा करने के क्रम में कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है इस दुख विनाश से जरूर होगा, उस दुख से निवृत्ति से अवश्य ही होगा। मित्रों, तो ये दुख को हमने जानने की कोशिश की। आगे हम इस दुख से दूर होकर के सांख्य के कुछ अन्य सिद्धांतों को, प्रकृति पुरुष आदि के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। पुनः हम दूसरे सत्र में मिलते हैं।
मित्रों, जिसे दुःखत्रयवाद का हमने समापन किया था, वहां से आगे एक नया सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, वह है प्रकृति, जिसकी हम आगे व्याख्या लेके आए हुए हैं। यूं तो जब जब कभी अद्वैत वेदांत के संदर्भ में अद्वैत की चर्चा आती है तो एक बात हमारे सामने प्रकट किया होती है कि अद्वैत वेदांत एक ही तत्व को मानता है और वह है ब्रह्म। लेकिन सांख्य इसके ठीक विपरीत दो तत्वों को मानता है, अर्थात सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थक है। और यह द्वैतवाद क्यों कहा गया? वह इसलिए क्या कहा गया कि यह दो तत्वों को स्वीकार करता है, और ये दोनों तत्व हैं कौन कौन? प्रकृति और पुरुष। यहां पर इस दर्शन में पुरुष चेतन है और प्रकृति क्या है? यह जड़ है। देखिए, धीरे धीरे हम जब भी कभी इसकी चर्चा करेंगे तो इस चर्चा में किसी भी प्रकार का हम डिबेट नहीं लेंगे। हमें यहां पर यह बताना है कि सांख्य दर्शन जब अपनी प्रकृति की बात करता है तो अपनी प्रकृति के विषय में वह क्या कहता है, हमें इस विषय को ग्रहण करता है। प्रकृति की व्याख्या किसी अन्य दर्शन ने क्या की है वो इंपॉर्टेंट या नहीं है, वो आवश्यक या नहीं है। हमें केवल इतना मात्र समझना है कि सांख्य दर्शन सम्मत, सांख्य दर्शन प्रतिपादित प्रकृति क्या है। तो प्रकृति क्या है? जड़ है और पुरुष चेतन है। और चूंकि इस सृष्टि का यह सृष्टि है और यह सृष्टि एक कार्य है, तो इस कार्य का कोई कारण होना चाहिए। तो सृष्टि का कारण मानने के लिए ही सांख्य दर्शन प्रकृति की स्थापना करता है, प्रकृति तत्व की व्याख्या करता है, या यूं कहें कि प्रकृति को दो तत्वों में से एक तत्व मानता है। ये जो सांख्य दर्शन में प्रकृति है, अब समझते हैं कि इस प्रकृति शब्द का वस्तुतः अर्थ क्या होता है। आप पाएंगे कि हमने दो तरीके से अर्थ रखा है। एक है, पहले तो हम प्रकृति को समझते हैं कि प्रकृति शब्द यदि है तो इसके क्या अर्थ है। प्रकर्षेण क्रियन्ते यस्याह सा प्रकृति। और दूसरा, वहां पर आप दूसरी व्याख्या देखेंगे, दूसरी परिभाषा है प्रकृति गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति ही। हम इसको ऐसा मानते हैं, अर्थात गुणों की जो साम्यावस्था है। मेरे ख्याल से दूसरी पंक्ति में जो प्रकृति शुरू में जो लगा हुआ प्रकृति शब्द है वो शब्द अतिरिक्त आ गया है, पुनः वो टाइपिंग की गलती है, प्रकृति शब्द नहीं होना चाहिए। हमें केवल इतना मात्र वहां समझना चाहिए कि गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति ही। तीन गुण हैं, जैसे कि सूचना दी थी, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था, साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। हम आगे यह भी जानेंगे प्रकृति के संदर्भ में कि जड़ चेतन समस्त तत्वों में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, वो इसलिए कि वो प्रकृति के कारण। अब ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के कई नाम हैं। यद्यपि कई नाम हैं, लेकिन हमने आपके सामने इन तीन नामों को रखने की कोशिश की है। एक नाम है अव्यक्त, दूसरा नाम है प्रधान और तीसरा है प्रसव धर्मिणी। वैसे और भी कई नाम है, मूला, प्रकृति आदि नामों से भी प्रकृति को अभिहित किया गया है अलग अलग शास्त्रों में। अब अव्यक्त है। हम आप सभी जानते हैं कि अव्यक्त में जो व्यक्त शब्द है इसका मतलब होता है प्रकट होना। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज व्यक्त है, अर्थात हमारे सामने उपस्थित है, हमारे सामने प्रकट है। लेकिन प्रकृति को अव्यक्त क्यों कहा गया? क्योंकि वह इंद्रिय गोचर नहीं है, अर्थात इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। अर्थात इंद्रियों से ना तो उसे हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उनका स्पर्श कर सकते हैं। तो इंद्रिय गोचर नहीं होने के कारण, व्यक्त नहीं होने के कारण इसका एक नाम क्या है? अव्यक्त है। फिर दूसरा नाम है प्रधान। मित्रों, जब भारतीय दर्शन को हम पढ़ते हैं तो कई सारी ऐसी धार्मिक विचारधाराएं हमारे साथ चलती है। जैसे एक विचारधारा है प्रलय की। हम आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ हमारे धर्मशास्त्रों में प्रलय का बहुत अधिक विश्लेषण किया गया है कि वह क्षण, जिस क्षण ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरी जो सृष्टि है वह लीन हो जाती है, सृष्टि खत्म हो जाती है, तो उसको प्रलय कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब प्रलय होगा तो पुनः सृष्टि कैसे होगी? ये भी चर्चा इसी क्रम में करेंगे, लेकिन इस व्याख्या को, इस लक्षण को देखते हैं कि इसको प्रधान कहा ही जाता है इसलिए कि प्रलय काल में सारे के सारे भौतिक तत्व इसमें समा जाते हैं। किसमें? इस प्रकृति में समा जाते हैं, इसलिए इसे प्रधान कहा गया। संस्कृत में जो इसकी व्याख्या आपके सामने है, नीचे उपयोगी व्याख्या है कि प्रकर्षेण धीयते स्थाप्यते अत्र अखिलम जगदिति। सारा का सारा संसार, इसलिए हमने कहा कि सारे भौतिक तत्वों का समावेशन, सारे के सारे भौतिक तत्व
इसमें समाहित हो जाते हैं, समा जाते हैं। इसलिए प्रकृति को कभी कभी प्रधान शब्द भी कह दिया जाता है। तीसरा शब्द है आपके सामने, वह है प्रसव धर्मिणी। प्रसव धर्मिणी, इसका भी लक्षण देख लेते हैं। यह लक्षण जो है यह ईश्वर कृष्ण का दिया गया लक्षण है। सांख्य कारिका की पंक्ति है कि त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्य चेतनम प्रसव धर्मी। हम सबसे पहले यहां पर समझ लें कि जो प्रसव शब्द है ना, इस प्रसव शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक है उत्पत्ति और दूसरा है परिणाम। अब जरा इसे भी समझ लें कि प्रकृति समस्त जड़ जगत की जननी है, यानी हम आप जड़ हैं और हमारे सारे इन तत्वों की जो जननी है वो कौन है? प्रकृति है। और समस्त जगत उसी से प्रसूत है। ये सारा का सारा संसार ये क्या है? उसी प्रकृति से निकला हुआ है, प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति से प्रसूत है। इसीलिए इसे प्रसव धर्मिणी कहा गया। और बहुविध पदार्थों की सर्जिका, कई सारे पदार्थों की निर्मात्री, निर्माण करने वाली है यह, इसलिए प्रकृति को परिणाम शालिनी कहा गया। और तदनुसार यह पंक्ति आपके सामने आई कि त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्य चेतनम प्रसव धर्मिणी। यह प्रकृति पूर्णतया स्वतंत्र एवं नित्य होती है। वह अपने व्यापार के लिए यह प्रकृति किसी पर आश्रित नहीं है। वह संपूर्ण संसार को उत्पन्न करते हुए होने पर भी स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती। मतलब दोस्त देखें, प्रकृति सारे तत्वों की जननी है, सारे जड़ तत्वों की जननी है, लेकिन अर्थात प्रकृति से ही सारे तत्व निकलते हैं, लेकिन प्रकृति स्वयं किसी से नहीं निकली है। इसको भी समझने का एक तरीका है। हम आप यदि यह कहते चले जाएं कि इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो ये एक ऐसा अंत है जिसका कभी अंत नहीं होता, यह अनंत बन जाता है। या यूं कहें कि जैसा अभी हमने कहा कि प्रकृति से तो सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। तो प्रश्न तो उत्पन्न होगा ना कि प्रकृति किससे उत्पन्न हुई। अब प्रकृति किससे उत्पन्न हुई तो फिर यह माना पूछा जाएगा कि प्रकृति जिससे उत्पन्न हुई वो किससे उत्पन्न हुआ, फिर वो किससे उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार ऐसे जो ये है, ये अनंत तात्विक स्थिति बनी रह जाती है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं विराम लेना पड़ता है, और विराम का जो वह अंतिम पड़ाव है, हम उसी को प्रकृति मान लेते हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता, जिससे कोई तत्व, जिससे प्रकृति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि प्रकृति कभी उत्पन्न होती नहीं। तो इस रूप में हमने ये कहा कि प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती। इसी कारण इस प्रकृति का एक अन्य नाम है, एक और नाम है, और वह है अहेतुमत। ये दार्शनिक शब्दावली है, हम इसे सामान्य जीवन में प्रयोग नहीं करते। या यहां पर भी जैसे हमने प्रसव धर्मिणी शब्द कहा, तो ये केवल दर्शन के विषयों को समझने के लिए इन शब्दों का उपयोग होता है। तो अभी सृष्टि की उत्पत्ति होने के क्रम में, और चूंकि स्वयं प्रकृति किसी से नहीं उत्पन्न होती, इसलिए इसका एक नाम क्या रहा? अहेतुमत। यह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अब प्रत्यक्ष की चर्चा कई बार हुई है कि प्रत्यक्ष केवल चक्षु मात्र से नहीं है, बल्कि इंद्रिय सहित मन किसी भी प्रकार से प्रकृति जो है यह ग्राह्य नहीं है। लेकिन हम इसकी सिद्धि अनुमान प्रमाण से करते हैं। अनुमान प्रमाण क्या है? एक छोटे से तर्क से हम समझ लें कि जैसे एक घड़ा है। देखिए, कार्य की परिभाषा दी जाती है सामान्य रूप से कि जिसका विनाश होता है वह कार्य है, ठीक है, या जिसकी उत्पत्ति होती है वह कार्य है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है। घड़ा उत्पन्न होता है मिट्टी से, हम उसे तोड़ देते हैं। तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, इसलिए घड़ा क्या है? एक कार्य है। और जो कार्य होता है उसका कोई ना कोई कर्ता होगा, उसका कोई ना कोई क्रिएटर होगा, अर्थात उस कार्य को करने वाला कोई होगा। घड़ा का निर्माता कौन हुआ? कुंभकार हुआ। इसी प्रकार जैसा भी हमने सुना कि प्रलय काल में ये सारे के सारे भौतिक तत्व कहीं क्या हो जाता है? प्रलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। अर्थात पृथ्वी भी क्या है? प्रलय काल में विनष्ट हो जाती है। तो पृथ्वी विनष्ट होती है, पुनः पृथ्वी उत्पन्न होगी। तो पृथ्वी उत्पन्न होती है और पृथ्वी का विनाश होता है। तो उत्पत्ति और विनाश होने के कारण पृथ्वी भी एक कार्य है,
और चूंकि पृथ्वी एक कार्य है इसलिए इसका भी कोई कर्ता होना चाहिए। अब यहां पर कर्ता कौन होगा? घड़ा के क्रम में तो हमने कह दिया कि वह कर्ता कुंभकार है, लेकिन इस पृथ्वी के क्रम में हम किसको कर्ता कहेंगे? तो इस पृथ्वी के क्रम में हम जिसे कर्ता कहेंगे उसको किसी अन्य दर्शन ने ईश्वर नाम दिया, अर्थात ईश्वर जो है उस सृष्टि के रचयिता हैं। इसी क्रम में यहां पर भी हम जब प्रकृति की सत्ता की सिद्धि करेंगे तो इसी प्रकार के कुछ अनुमान के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से हम प्रकृति को जानते हैं। हम एक मेथोडोलॉजिकल बात कर लें। सामान्यतया ये कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, सामान्यतया सांख्य दर्शन अपने जिस किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है उसके लिए वो 5 तर्क उपस्थापित करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जहां भी कहीं होगा वो 5 तर्क ही रखेंगे, कहीं पे 4 भी हो सकता है, कहीं 6 भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जैसे प्रकृति के सिद्धांत की, जो प्रकृति के अस्तित्व की चर्चा करेंगे तो उनके लिए वो 5 तर्क देंगे। जब सत्कार्यवाद पढ़ने जाएंगे वहां पर भी वो 5 तर्क देंगे। इसी प्रकार अन्य सिद्धांत जब हम लेंगे तो वहां पर हमारे सामने 5 तर्क होंगे। तो एक सुविधा की दृष्टि से, एक वस्तुनिष्ठात्मक शैली में यदि यूं कहें तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज के सिद्धांत की स्थापना करने जा रहे हैं सांख्य दर्शन के संदर्भ में, तो हमारे दिमाग में यह रहना चाहिए कि हो ना हो इसके लिए 5 तर्क होंगे। अब हम आपके सामने इसी प्रकृति की जो सत्ता है, प्रकृति का अस्तित्व है, उसकी सिद्धि की चर्चा करेंगे कि प्रकृति यदि है तो कैसे है। हमने अभी आपके सामने चर्चा की कि प्रकृति से सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रकृति को हम देख नहीं सकते। तो जब हम प्रकृति को देख ही नहीं सकते तो प्रकृति है कहां, कैसे है? हम क्यों कहेंगे कि प्रकृति है? हम कैसे कहेंगे कि प्रकृति है? तो इसके लिए सांख्याचार्य ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में यह नीचे कारिका दी है जिसमें 5 आर्ग्यूमेंट है। और जब ये 5 आर्ग्यूमेंट को हम पहचानेंगे कैसे, यह भी एक ध्यान रखना है कि पंचमी विभक्ति, अगर सामान्य रूप से संस्कृत के जानकार हों, थोड़ा बहुत शब्द रूप धातु रूप अगर जानते हो शब्द रूप, तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अगर आप बाल शब्द के रूप याद करते हैं तो बाल शब्द का पंचमी रूप होगा बालात, ठीक है। तो इसी तरह या लता शब्द है, इसके रूप होंगे लतायाः। यहां पर शब्द रूप नहीं सीखना है, बस एक हिंट्स दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि ये जो 5 तर्क होंगे वो पंचमी विभक्ति में एंड होने वाले होंगे, ठीक है। अपादान कारक में हम उसकी पहचान करेंगे। अब आपके सामने जो अभी कारिका आई थी उस कारिका में वह लिखा हुआ था, भेदानाम परिणामात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागात वैश्वरूप्यस्य। हम देखें कि प्रथम जो आपकी सुविधा के लिए पहला जो तर्क बना वो क्या बना? भेदानाम परिणामात। परिणामात में पंचमी विभक्ति है। दूसरा तर्क बना समन्वयात, इसमें भी पंचमी विभक्ति है। शक्तितः प्रवृत्तेः, प्रवृत्तेः में भी पंचमी विभक्ति है। कारण कार्य विभागात, इसमें भी पंचमी विभक्ति है। और वैश्वरूप्यस्य अविभागात, हमने पद्य क्रम में, कारिका क्रम में आपके सामने ये बातें रखी है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अन्यथा इसे हम समझ सकते हैं कि वैश्वरूप्यस्य रूपस्य अविभागात भी हम पढ़ सकते हैं और वैश्वरूपस्य कारण कार्य विभागात भी पढ़ सकते हैं। जो हमने क्लू अभी संकेत आपके लिए छोड़ा था वो आप देख सकते हैं। हमने इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5 के माध्यम से इसे स्पष्ट किया है और सबके अंत में आप पाएंगे पंचमी विभक्ति है। और पंचमी विभक्ति सामान्यतया कारणवाची होता है। आगे भी यही श्रृंखला चलेगी। जब हम पुरुष की चर्चा करेंगे, जब हम सत्कार्यवाद की चर्चा करेंगे, तो वहां पर भी हम आपको पुनः पुनः स्मरण दिलाएंगे कि देखेंगे कि ये प्राचीन पद्धति थी, प्राचीन शैली थी, जिस पद्धति और शैली के माध्यम से हमारे प्राचीन जो क्रांत दृष्टा, जो दार्शनिक होते थे, वे अपने विषय को प्रस्तुत करते थे ताकि समझने वालों को आसानी से बातें समझ में आ सके। ये तो प्रवचन की बात हो गई। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह भेदानाम परिमाणात अगर है, भेदानाम परिणामात अगर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? या अगर कहा जा रहा है समन्वयात है तो इसका अर्थ क्या है? हम उसी को अभी समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जो भेदानाम परिणामात है, हम इससे पहले यह समझ लें कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सीमित परिमाण वाले हैं। हम, आप और सबकी अपनी एक सीमा है। हम उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। ध्यान रखना है कि यह सीमा खींची हुई रेखा नहीं,
बल्कि यह सीमा हमारा सामर्थ्य है। हर व्यक्ति की एक सीमा है कि जिससे आगे बढ़कर कर वे कार्य कर ही नहीं सकता। हमारी क्षमता, हमारा जो शारीरिक सामर्थ्य है, हमारा जो बौद्धिक सामर्थ्य है, सब व्यक्ति सारे विषयों का ज्ञान एक साथ नहीं रख सकता। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सीमा है। किसी व्यक्ति को कोई बात शीघ्र समझ में आ जाती है, किसी को 5 दिनों के बाद समझ में आती है, किसी को समझ में आती ही नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से जो मूल विषय, जो मूल सिद्धांत की बात आपके सामने की, वह यह कि संसार के समस्त पदार्थ सीमित परिमाण वाले होते हैं तथा परतंत्र होते हैं, पराधीन होते हैं, हम किसी अन्य के द्वारा संचालित होते हैं। मेरे ख्याल से यह बात समझ में आ रही होगी। यहां पर किसी ये धर्म की बात नहीं आ रही है, एक सामान्य चिंतन की बात है कि हम आप यदि किसी भी प्रकार के कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से यह मन में उत्पन्न होता है कि आखिर हमारी प्रवृत्ति इन विषयों में बनती क्यों है। जिनके कारण बनती है हम उनके अधीन हुए, इसलिए क्या होते हैं कि संसार के सारे पदार्थ परतंत्र होते हैं। अब जो सीमित परिमाण वाले पदार्थ हैं उसकी उत्पत्ति किसी असीमित से होनी चाहिए। यह भी एक तत्व हमें समझ में आना चाहिए। यह तर्क है, इसे केवल तर्क की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हो सकता है कि इस तर्क का खंडन बने, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमें यह देखना है कि सांख्य दर्शन वाले इस विषय में क्या कहते हैं। तो उनका कहना है वो आपके सामने रख रहे हैं कि सीमित परिमाण वाले कार्यों को उत्पन्न करने के लिए किसी एक व्यापक या असीमित मूल कारण का होना आवश्यक है, और जो अपरिमित यानी असीमित और स्वतंत्र हो, यही जो असीमित और स्वतंत्र सत्ता वाले जिस तत्व का हम अनुसंधान करते हैं सांख्य दर्शन में, उसे ही प्रकृति कहा गया। प्रकृति इसीलिए क्या है? प्रधान है, अव्यक्त है, और यह क्या है? यह प्रकृति ही व्यापक कारण है उन सीमित परिमाण वाले परतंत्र पदार्थ का। तो भेदानाम परिमाणात का यहां पर अर्थ इसी रूप में किया जाता है कि देखिए, दो तत्व है, दोनों तत्वों में भेद देखा जाता है। एक तत्व क्या है? जो इस मानवीय शक्ति से बाहर है, अर्थात हमारी और आपकी क्षमता से कहीं बढ़कर क्षमता वाला जो है, हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब उसका नाम भले ही आप कुछ ABCD अ आ ई रख दें, तो उसी नाम में से एक नाम उनको प्रकृति दिया गया, इसलिए उस तत्व की सत्ता है, और जिस तत्व की सत्ता है उसको सांख्य दर्शन वाले ने प्रकृति कहा। दूसरा है भेदानाम समन्वयात। एक हमने पढ़ा भेदानाम परिणामात, दूसरा हम पढ़ रहे हैं भेदानाम समन्वयात। अब क्या कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 24 या 25 तत्व हैं वे सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग तत्व हैं, भिन्न भिन्न हैं। यानी प्रकृति केवल एक ही तत्व को उत्पन्न नहीं करती, भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तत्वों को उत्पन्न करती है। अब भिन्न भिन्न स्वरूप वाले, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन उन सारे भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को कोई तो एक सूत्र में बांधने वाला होना चाहिए। अर्थात कहीं ना कहीं वे सारे के सारे तत्व एक जगह तो मिल सके। तो जहां पर ये सारे के सारे तत्व, इन सारे तत्वों को बांधा जाए, एक जगह एकत्रित किया जाए, सारे तत्वों को एक जगह को समन्वित किया जाए, वही वस्तुतः प्रकृति है। अर्थात जो उनमें परस्पर समन्वय करने वाला होता है वही प्रधान है, वही प्रकृति है, उसी को हम अव्यक्त कहते हैं। देखिए, दोनों देखा, एक तो यह हुआ कि हम सारे के सारे लोग अलग अलग भिन्न भिन्न हैं। हम अगर इसको सामान्य लौकिक उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि हम आप 4-5 भाई बहन होते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबकी लंबाई चौड़ाई भिन्न होती है, सबके भोजन की खुराक अलग अलग होती है, लेकिन इन सबके बावजूद वे सारे के सारे आंसरेबल किसके लिए होते हैं? पिता के लिए, माता के लिए। तो जिस तरह भिन्न भिन्न गुण और धर्म वाले ये पुत्र और पुत्रियां अपने पेरेंट्स के लिए आंसरेबल होते हैं, तो वहां पर उनका समन्वय हो रहा है, वहां पर जाकर के सारे एक हो रहे हैं,
उसी प्रकार हम अगर प्रकृति के संदर्भ में और इस जगत के संदर्भ में सोचें तो जगत भी भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले हैं, लेकिन यहां से जिस एक जगह हम सारे के सारे समान रूप में विद्यमान होते हैं, समान रूप में जहां होते हैं, समन्वय जहां पर हमारा होता है, वह जो है वही प्रकृति है। तीसरा कारण है जो हमारे सामने अभी प्रकृति के अस्तित्व में, वह था शक्तितः प्रवृत्तेः। शक्तितः क्या होता है कि समस्त जो कार्य है वे कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि जो जो कार्य हैं उनका कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। और इस संदर्भ में यह प्रकृति ही वह मूल कारण है जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, यह सारा जड़ जगत उत्पन्न होता है। शुरू में जब हमने भूमिका सांख्य दर्शन के लिए बनाई थी तो उस भूमिका के क्रम में हमने ये कहा था कि प्रकृति ही मूल कारण है, अर्थात जितने भी कार्य हैं उन सारे कार्यों का जो मूल कारण है वो प्रकृति है। हमने लौकिक दृष्टि से कहा कि जैसे घड़े का मूल कारण हम कह लें मिट्टी है, यानी मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, ये तो मान्य है। अगर मिट्टी ना हो तो घड़ा ना बने। आटा से कभी आपने घड़ा का निर्माण नहीं देखा होगा, और यदि होता भी है तो वो एक क्षणिक हमारी आंख के सौंदर्य मात्र के लिए होता है, लेकिन घट रूप कार्य जिसे हम कहते हैं वो मिट्टी से ही बनता है। तो यहां पर भी इसी प्रकार, जिस प्रकार घट का एक मूल कारण मिट्टी है, उसी प्रकार इस जगत का भी कोई ना कोई एक मूल कारण होना चाहिए, और वो मूल कारण, उसका सामर्थ्य उसी में होना चाहिए। उसका देखिए, जैसा कि हमने कहा कि आटा से घड़े का निर्माण नहीं होना, तो दूसरे शब्दों में आटा में वह शक्ति नहीं है, वह सामर्थ्य नहीं है, वह क्षमता नहीं है कि घड़े को उत्पन्न कर सके। इसीलिए यदि जगत कार्य है तो जगत को उत्पन्न करने की क्षमता किसी में होनी चाहिए। तो जिसमें जगत को उत्पन्न करने की क्षमता है, जो जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है, वही प्रकृति है। प्रकृति में ही वह सामर्थ्य है कि सृष्टि करे। चौथा, कारण कार्य विभागात। जैसा कि भी आप लोगों के सामने में कहा कि संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, अर्थात सभी पदार्थों में कार्य कारण विभाग देखा जाता है। यानी कार्य अलग है और कारण अलग है। कार्य और कारण कभी भी आप एक साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि कार्य होगा ही तभी जब वह अपने कारण से भिन्न होगा। कार्य और कारण होगा तभी जब वह अपने कारण से भिन्न होगा। कारण में अटैच रहते हुए कार्य नहीं देखा जाता। ठीक, तो यहां पर कहते हैं क्या कि कारण और कार्य में स्पष्टतः विभाग देखा जाता है। जैसे बीज है तो बीज का कारण वृक्ष है, या इसी तरह ये जो इसी प्रकार ये जो संसार है, इस संसार का कारण जो है महत् कारण है, अहंकार उसका कार्य है। अगर हम दार्शनिक दृष्टि से कहें तो महत् कारण और अहंकार कार्य। इसी प्रकार महत् रूप जो कार्य है उसका भी तो कोई कारण होगा, महत् रूप कारण का कार्य होगा, और वो यहां पर भी यही करें कि वह कारण कोई अन्य नहीं, प्रत्युत वह प्रकृति है, वह अव्यक्ति ही है। अतः इसके अस्तित्व को मानना हमारे लिए आवश्यक है। यह एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें प्रकृति या प्रकृतिगत नाम वाले किसी ऐसे तत्व को स्वीकार करना आवश्यक होगा, तभी इस संसार की, इस जगत की व्याख्या हो पाएगी, ऐसा सांख्य का मानना है। प्रकृति के अस्तित्व में आखिरी जो कारण है वह है अविभागात वैश्वरूप्यस्य। अब हम आप एक चीज और देखते हैं। अभी हमने एक बात की कि कारण से कार्य अलग होता है, लेकिन दूसरा है कि अभी हमें सोचना है कि जब कार्य का विनाश होता है तो वह कार्य जाता कहां है। यह तो देखना है हमें कि अगर कार्य का विनाश होगा तो वह कार्य कहां जाएगा। तो पहले तो कार्य कारण विभाग से इन्होंने समझाने की कोशिश की कि कारण कार्य अलग होते हैं, कारण से कार्य अलग होते हैं। अब ये कहते हैं कि ये कार्य का समन्वय, कार्य को दिखाएंगे कि किस प्रकार वो कारण में समाविष्ट होता है। जैसा कि शुरू में ही एक चर्चा के क्रम में हमने कहा कि प्रलय काल में सारे भौतिक तत्व किसमें लीन हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अर्थात वहां पर कारण और कार्य में
अविभाग दिखता है, अर्थात विभाग नहीं दिखता है, कारण में ही कार्य क्या है, लीन हो रहा है। ये तत्व, ये बात अगर समझ में, इसको फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक सिद्धांत दिया, हमने नहीं, सांख्य दर्शनाचार्यों ने एक सिद्धांत दिया, और वह सिद्धांत यह दिया कि प्रलय काल में सारे के सारे भौतिक तत्व लीन हो जाते हैं प्रकृति में। ठीक, प्रकृति कारण है, सारे भौतिक तत्व कार्य है, कार्य कारण में लीन हो रहा है, तो यह क्या हो गया, अविभाग। देखिए, पहले तो विभाग था, कारण अलग कार्य अलग, अब दोनों मिल गए तो यह अविभाग की स्थिति हुई। और वैश्व रूपीय जो है, ये विभिन्न तत्वों की चर्चा कर रहे थे इस विषय में कि ये जितने भी तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व अव्यक्तावस्था में कार्य और कारण में किसी भी प्रकार का, कह सकते हैं, भेद नहीं रह जाता, अभेद होता है, अविभाग की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि जिसमें वह कार्य अविभक्त रूप से विद्यमान है, वह कारण प्रकृति ही है। मैं पुनः एक बात कहूं कि प्रकृति नाम है, प्रकृति यहां पर उनको, इसके लिए हो सकता है कि किसी और भी नाम का निर्माण किया जा सकता था, जैसा कि अभी भी हमने आपने 3-4 नाम जाने। हम प्रधान कह लें, हम अव्यक्त कह लें, हम मूला प्रकृति कह लें, हम अहेतुमत कह लें, या हम सांकेतिक रूप में ABCD रख ले। तो ये एक ही सत्ता की सिद्धि है, उस प्रकृति की सिद्धि है जो इस जगत का मूल कारण है। इस प्रकृति से ही सारे तत्व प्रादुर्भूत हुए हैं, सारे तत्व उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार सभी कार्यों के कारण के रूप में प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। सांख्य दर्शन इसी 5 कारणों से, सांख्य दर्शन इसी कारिका के आधार पर प्रकृति की सत्ता की सिद्धि करते हैं। अब इसका जो प्रकृति का एक मूल विश्लेषण है, अगर आप केमिस्ट्री को जानने की कोशिश करें, या शुरू में हमने जब एक लक्षण आपके सामने में प्रस्तुत किया था, उस लक्षण में हमने यह दिखाया था कि गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, और उसके क्रम में हमने ये चर्चा की थी कि ये गुण क्या हैं, और हमने उस समय सत्व, रजस और तमस कहा। और ये सत्व, रजस और तमस तीनों की साम्यावस्था, इसको भी समझ लें मित्रों। आप एक स्पष्ट रूप से जाने कि सत्व, रजस और तमस के बिना, या रजह सत्व या तम के बिना, या तम सत्व या रज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अर्थात तीनों किसी भी रूप में अलग होंगे ही नहीं। जिस प्रकार आप देखते होंगे, जो जिसको हम चोटी कहते हैं, जो बालों की लड़ियां बनाई जाती हैं, सामान्यतया महिलाएं जो बालों की लड़ियां बनाती हैं, उसमें 3 लड़ियां होती हैं। वो तीनों लड़ियां जिस तरह परस्पर गुंथी होती है, उसी प्रकार प्रकृति के ये 3 गुण परस्पर गुंथे होते हैं। हम इसी 3 गुण को, बल्कि इन्हीं तीनों गुणों को, या तीनों गुणों का जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और तदनंतर आगे जो अन्य पुरुष आदि तत्व हैं उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यह सांख्य का इतना सहज और सुपाच्य सिद्धांत है, जिससे एक इंटरेस्ट जरूर उत्पन्न होता है उस जगत को जानने का, इस जगत को जानने का, इस जगत की केमिस्ट्री को जानने का, इस जगत के क्रिएटर को जानने का। तो मित्रों, हम अपनी आगे की जो परिचर्चा है वो गुण से प्रारंभ करेंगे, और तदनंतर जिस क्रम में हमने आप लोगों के सामने सूची दी है, उसी सूची का अनुपालन करते हुए हम अपने विषयों का प्रवर्तन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र को, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया या फिर आपके प्रश्न निरंतर हम तक पहुंचने चाहिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।